बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किड्स आईसीटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक न्यू लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो हमारी वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरफेस के बारे में है। जी व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल इंटरफेस के इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ते हैं। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि टॉप मोस्ट बार, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में टाइटल बार कहा जाता है, टाइटल बार पर बुक 1 लिखा आ रहा है और जो प्रोग्राम हमने रन किया है, ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस प्रोग्राम का नेम आ रहा है। स्टूडेंट्स, बुक 1 यहाँ पर इस वजह से लिखा आ रहा है बिकॉज एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट, और एक शीट पर अमूमन हम ये कहते हैं कि मोर देन 100 पेजेस मौजूद होते हैं। तो ये एक ऐसी बुक है कि जिसके अंदर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स एंड मिलियंस ऑफ रोज मौजूद हैं और 100 ऑफ पेजेस मौजूद हैं, जिसकी मदद से आप एक ही फाइल के अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड जो है उसको कीप कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। टाइटल बार पर बुक 1 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब आप इसको किसी भी नाम से सेव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास एक फ़ाइल जो मैंने सेव कर रखी है आज के इस लेक्चर के कंटेंट के मुताबिक, जो है इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ बुक 1 नहीं लिखा आ रहा, यहाँ पर लिखा आ रहा है इंटरफेस ऑफ एमएस एक्सेल, क्योंकि इसको बुक 1 को मैंने सेव कर दिया था किस नाम से, इंटरफेस ऑफ एमएस एक्सेल के नाम से। जब आप कोई भी अदर फाइल ओपन करेंगे, आपने न्यू फाइल ली, तो यहाँ पे देखें कि ऑटोमेटिकली बुक 4, बुक 2, बुक 3 इस तरह लिखा हुआ आएगा। लेकिन जब भी आप उसको सेव मेन्यू पर आकर जब आप उसको फाइल नेम में कोई सा भी नेम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा रिकॉर्ड कीपिंग, तो इसको मैंने कोई भी लोकेशन स्पेसिफाई करके सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें कि वो नेम जो है वो आपका उस लिहाज से तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर यही नेम अब आपका टाइटल बार पर शो होगा। टाइटल बार के राइट एरिया की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हमें क्लोज, रीस्टोर और मिनिमाइज के बटन्स मिलते हैं। टाइटल बार पर एक स्मॉल सा पार्ट जिसको हम क्विक असेस टूल बार बोलते हैं वो मौजूद होता है। यहाँ पर आप देखें कि टाइटल बार टाइटल, क्लोज और रीस्टोर और मिनिमाइज बटन्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्विक असेस टूल बार भी आ रही होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्विक असेस टूल बार के अंदर सेव, अंडू, रीडू एंड प्रिंट प्रीव्यू जैसी कमांड्स मौजूद होती हैं। आप इसके अंदर इस तरह से कमांड्स का इजाफा भी कर सकते हैं और आप इसको दोबारा से यहाँ से रिमूव भी करवा सकते हैं अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं। चेक करने से कमांड्स इसमें ऐड हो जाती हैं और अनचेक करने से इसके अंदर से जो कमांड्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्विक असेस टूल बार जो है इसको इसके अंदर जो कमांड्स हैं, जो मेन कमांड्स हैं वो आपकी सेव, अंडू, रीडू और प्रिंट प्रीव्यू की हैं, इनको हमें एक्टिव रखना चाहिए। बट अगर आपने इसके अलावा कोई कमांड इस्तेमाल करनी है तो हम उसको भी यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस बटन मौजूद है। यहाँ पर ऑफिस बटन में ओपन, सेव, सेव एज, न्यू, ये कमांड्स मौजूद होती हैं। टाइटल बार के बाद जो हमारे पास बार आ रही है उसका नाम है मेन्यू बार। मेन्यू बार पर हमें डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आते हैं, जैसे होम मेन्यू है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है और व्यू मेन्यू है। जिस भी मेन्यू को आप ओपन करते हैं उस मेन्यू से रेलेवेंट कमांड्स जहां पर ओपन हो रही हैं उसको हम रिबन बोलते हैं। जी व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि मेन्यू बार के नीचे जो हमें नज़र आता है वो रिबन होता है, और रिबन के अंदर क्या मौजूद होता है, रिबन के अंदर कमांड्स मौजूद होती हैं। कौन सी कमांड्स मौजूद होती हैं, सिलेक्टेड मेन्यू, यानी जो भी आप मेन्यू जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उस मेन्यू से रिलेटेड कमांड्स जो हैं वो आपको जिस एरिया में नज़र आ रही हैं इस एरिया को हम रिबन बोलते हैं। रिबन के नीचे हमें नज़र आता है नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार। यहाँ पर देखें जहाँ पर B6 लिखा हुआ आ रहा है ये आपका नेम बॉक्स है, जबकि जहाँ FX और ये आपका आगे एरिया आ रहा है इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं। नेम बॉक्स में अमूमन सेल का नाम, आप ये देखें कि हमें नेम बॉक्स जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द सेल नेम। नेम बॉक्स हमें सेल का नाम बताती है, जबकि फार्मूला बार शो वैल्यू ऑफ द सेल, वो सेल की वैल्यू शो करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि अगर मैं B1 सेल को सेलेक्ट करती हूँ तो सेल का नाम B1 हमें नेम बॉक्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि B1 में लिखा हुआ क्या है, वो जो लिखा हुआ है वो इसकी वैल्यू है।
जो लिखा हुआ है वो इसकी वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमें कहाँ पे नज़र आ रही है, वो हमें फार्मूला बार में नज़र आ रही है। वंस अगेन सी हियर कि अगर मैं B4 को सेलेक्ट करती हूँ, सेल नेम B4 हमें नेम बॉक्स में शो हो रहा है और उसका डाटा जो है वो हमें फार्मूला बार में नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ABC, इनको हम एक्सेल में कॉलम्स बोलते हैं और 1 2 3 जो हैं ये आपकी रोज़ होती हैं, यानी हॉरिजेंटली जो आपके पास ये एरिया मौजूद है इसको आप रो बोलते हैं और वर्टिकल जो है इसको हम कॉलम बोलते हैं। और रो और कॉलम के मिलाप से जो बनता है एक बॉक्स, उस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, उस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड विद द अल्फाबेटिक लेटर्स ABC while the rows are identified with 1 2 and 3। एक्सेल की एक बुक के अंदर 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप देखें तो 3 शीट्स आपकी नज़र आ रही हैं आपको, तो हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में शीट एरिया बोलते हैं। शीट एरिया के नीचे जहाँ पर आप देख रहे हैं रेडी लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी स्टेटस बार है और स्टेटस बार जो है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। एक स्टेटस बार, सेकेंडली लेआउट्स एंड थर्ड वन इज़ अ जूम स्लाइडर। जो लेआउट्स हैं हमारे पास MS एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स, वो 3 लेआउट्स हैं। पहला लेआउट जिसमें अभी हम मौजूद हैं इसको नॉर्मल लेआउट बोला जाता है। सेकंड लेआउट पेज लेआउट होता है जिसमें हमारी शीट जो होती है वो स्मॉल स्मॉल पेजेस में डिवाइडेड हो जाती है। अगर आप देखें कि मैं इसको स्मॉल पेजेस क्यों कह रही हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि ये मेरी एक शीट है जिसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आपके सामने ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि पेपर कहाँ पर एंड हो रहा है। सिमिलरली अगर आप राइट एरिया की तरफ को मूव करते हैं तो विड्थ वाइज आप में पता नहीं चलता कि पेपर कहाँ पर एंड हो रहा है। जैसे ही हम पेज लेआउट मेन्यू पर क्लिक करते हैं या पेज लेआउट इस लेआउट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो शीट है नाउ वो डिवाइडेड हो चुकी है पेजेस में, जहां पर पेपर आपका कहाँ एंड हो रहा है विड्थ वाइज, पेपर आपका कहाँ एंड हो रहा है वर्टिकली, लेंथ वाइज वो आपको नजर आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको नॉर्मल लेआउट पे वर्क कर लें, आप चाहें तो इसको पेज लेआउट पर रख कर आप एक्सेल पे काम करना स्टार्ट कर दें। तीसरा लेआउट व्यूअर्स इसमें जो है वो है पेज ब्रेक लेआउट। पेज ब्रेक लेआउट को ज़्यादातर प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है जब हम ये फाइंड करना चाहें कि हम कौन कौन से पेज नंबर पे काम कर चुके हैं। जैसे कि देखें कि अभी मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू लेआउट के ऊपर क्लिक किया तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हिडन पेज नंबर पेज 1 एंड पेज 2 ग्रे कलर में आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हमें प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल प्रिंटिंग के लिहाज से कर सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है कि जब आपने एक्सेल पे काम करना है तो आप नॉर्मल लेआउट में काम कर लें, अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप पेज लेआउट पर काम कर लें। जूम स्लाइडर पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है MS एक्सेल में व्यूअर्स वो होता है 100%। जब भी आप एक्सेल की कोई भी न्यू फाइल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो उसका प्री डिफाइन आपको जूम स्लाइडर पे साइज़ मिलेगा वो 100% मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू द वर्क नीड आप इससे क्या कर सकते हैं, इस तरह से जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। आई होप कि आपको एक्सेल का इंटरफेस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। इंशाल्लाह एक्सेल की सीरीज़ का ये जो लेक्चर्स हैं अब इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट के ज़रिए आगाह करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।